क्रूड ऑयल के दाम जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से तो मैगी नहीं बनती। कच्चे तेल के बैरल ने $130 का आंकड़ा छू लिया है। मतलब पेट्रोल डीजल में 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी के लिए आप सभी तैयार रहिए। लेकिन अगर इससे बचना है तो ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर आप जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और पैसा ये पैसा के आज के एपिसोड में जानेंगे कि कैसे लोग ईवीज की ओर तेजी से रुख करने लगे हैं और अगर आप भी इसे अपनाते हैं तो आपकी जेब पर कितना खर्च आएगा या आप कितने फायदे में रह सकते हैं। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। हीरो इलेक्ट्रिक्स जैसी बड़ी कंपनी के अलावा ओला ई स्कूटर, ओकिनावा, एम्पेयर, एथर एनर्जी जैसी कंपनियां इसकी बड़ी प्रोड्यूसर्स बनकर उभरी हैं। ईवी कार से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की डिमांड देखने को मिल रही है। फरवरी में बिकने वाली ईवी में 60% मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का रहा है। आंकड़ों की बात करें तो कुल 54,557 यूनिट्स की बिक्री हुई। 32,416 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर इसमें शामिल हैं। जनवरी 2022 की तुलना में ईवी की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी भी रही। वहीं सालाना आधार पर होने वाले रजिस्ट्रेशन में 444% की ग्रोथ हुई है। हीरो इलेक्ट्रिक ने फरवरी में 7,356 यूनिट्स बेची। फरवरी 2021 में कंपनी ने 2,194 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे थे। हीरो इलेक्ट्रिक इस साल के पहले 2 महीने में 15,000 से ज्यादा ईवी की बिक्री कर चुकी है। 2021 में हीरो इलेक्ट्रिक ने 46,260 ई स्कूटर बेचे थे। ओकिनावा ने फरवरी में 5,923 यूनिट्स बेची। फरवरी 2021 में उसने 1,067 यूनिट्स बेची थीं। ओकिनावा ने पिछले साल कुल 29,945 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे थे। कंपनी इस साल 2 महीने में 11,536 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री कर चुकी है। वहीं एम्पियर ने फरवरी में 4,303 यूनिट्स बेची, जबकि बीते साल फरवरी में उसने 806 यूनिट्स ही बेची थी। एम्पियर के ईवी सेगमेंट में रियो एलीट, मैग्नस EX, मैग्नस प्रो और जील जैसे मॉडल आते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2021 में 3,904 यूनिट्स बेची। ओला इलेक्ट्रिक भारत में टॉप 5 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी में शामिल हो चुकी है। बेंगलुरु की एथर एनर्जी ने फरवरी में 2,229 यूनिट्स बेची थी, जबकि पिछले साल फरवरी में उसने 626 यूनिट्स ही बेचे थे। साफ है कि ईवीज की मांग बढ़ रही है, लेकिन खरीदते वक्त आपके जहन में कुछ सवाल जरूर होने चाहिए जिससे आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो। कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले आप जरूर देखें कि वो एक बार फुल चार्जिंग पर कितने किलोमीटर चल सकती है। इसके साथ ही टॉप स्पीड पर भी लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। इस पर भी ध्यान दें कि बैटरी पर कितने साल की वारंटी मिल रही है। कंपनियां वैसे करीब 5 साल तक की वारंटी देती हैं, लेकिन उसके बाद शायद आपको बड़ा खर्चा करके नई बैटरी लगानी पड़ जाए। कहा जा रहा है कि नई बैटरी ई स्कूटर के कुल वैल्यू की औसतन 3/4 प्राइस पर पड़ सकती है, जो काफी एक्सपेंसिव हो सकती है। इसके साथ ही आपको यह भी देखना है कि ई बाइक के रखरखाव पर कितना खर्चा आता है और खराब होने की स्थिति में ठीक कराने में कितना खर्चा होगा। और अब सबसे जरूरी बात, बैटरी चार्जिंग की। सरकार कोशिश में है कि पूरे देश में ई चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएं, लेकिन फिलहाल पेट्रोल डीजल जैसा जाल देश में अभी नहीं फैला है। ऐसे में घर से चार्जिंग या किसी बैटरी वाले से ही चार्जिंग की सुविधा ही यहां सबसे बड़ा ऑप्शन हो सकता है। आखिर में बात माइलेज और पावर कंजम्पशन की, तो अलग अलग ई स्कूटर के बैटरी साइज अलग अलग होते हैं और उनकी पावर रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। ओला की S1 प्रो स्कूटर को फुल चार्ज के लिए 3.97 यूनिट चाहिए। अलग अलग राज्य में बिजली के अलग अलग रेट्स होते हैं, उससे आप अपने एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यूपी के लखनऊ की अगर बात करें तो फिलहाल सारे टैक्सेस जोड़कर यहां दाम करीब 7 रुपए पर यूनिट है। ऐसे में S1 प्रो स्कूटर की फुल चार्जिंग पर आपके 28 रुपए लग सकते हैं। कंपनी का क्लेम है कि फुल चार्जिंग पर ये 181 किलोमीटर तक चल सकती है। ऐसे ही हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा 1.5 यूनिट कंज्यूम करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटो सेक्टर का फ्यूचर तो है। अभी केवल देश की 1.8% आबादी ने ही इसे अपनाया है, जो कि बहुत कम है, लेकिन प्रति साल इसमें 200% की ग्रोथ देखी जा रही है और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 1 दशक में ऑटो सेक्टर में 30% हिस्सेदारी ईवी की हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे जुड़े कुछ चैलेंजेस भी हैं।
जैसे पावर कंजम्पशन। एक वक्त जब ऐसा आ जाएगा कि हमारे देश में मैक्सिमम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ई व्हीकल्स ही होंगे, तो पावर सप्लाई की डिमांड बढ़ेगी, जिससे अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ेंगे। वहीं एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की खपत कम होने से पोल्यूशन कम होगा, तो दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा जलेगा और पोल्यूशन फिर से तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अधिकतर बिजली उसी से जनरेट होती है। ई व्हीकल्स की ओर शिफ्ट होने के साथ साथ जरूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर पावर, विंड एनर्जी, टाइडल पावर एक्सेट्रा की ओर भी शिफ्ट हों। ये सभी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स पोल्यूशन फ्री होंगे और तभी हमारे देश और दुनिया को पोल्यूशन फ्री बनाने का अल्टीमेट गोल पूरा हो सकेगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।